नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी चंद्र ग्रह के विषय में। मित्रों, ये जो श्रृंखला बना रही हूँ कि हर ग्रह से 7वां भाव क्या कहता है, तो बस आज बारी है चंद्रदेव की। और आज बात होगी कि चंद्रमा जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठा है उससे 7वां भाव क्या बताता है, वहाँ पर कोई ग्रह है या नहीं है, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। केवल और केवल ये कि उससे 7वां भाव क्या कहता है। तो ये भूल जाइए कि अगर आपके वहाँ पर ये ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के बैठने से उसके प्रभावों में परिवर्तन होंगे, लेकिन बेसिक प्रभाव क्या है, ज्योतिष को ना हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही समझ सकते हैं। पहले अगर हम उस भाव को समझ लेंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें बैठे ग्रहों को भी समझ सकते हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट भाव का क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए ये सीरीज मैं बना रही हूं। तो चंद्रमा से 7वां भाव क्या कहता है, इस पर चर्चा होगी। वीडियो आरंभ करूं उससे पहले एक सूचना कि मैंने एक ऐप लॉन्च की है, एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा, जिस पर एक कोर्स बेसिक ज्योतिष यानी कि भाव, राशियां, ग्रह, इन 3 पर 6 लेक्चर्स का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो उपलब्ध है। अगर आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। अगर लग्न से 7वां भाव हमारा मारक स्थान है, मरण कारक स्थान है, तो चंद्रमा से 7वां भाव क्या होगा। हमारे ऋषियों ने ये पूरी की पूरी जो ज्योतिष है, पाराशरी जो है, वो चंद्रमा पर बेस्ड है। और अगर चंद्र जो है वो इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है कि इस पर पूरी ज्योतिष बेस्ड है, हमारी राशि, हमारा नक्षत्र, हमारी दशा सब चंद्र पर आधारित है। पत्रिका का मिलान सब तो राशि पर आधारित है और राशि चंद्र पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठता है जिस राशि में, वही तो हमारी राशि बन जाती है। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह से 7वां भाव क्या होगा, क्या वो मारक भाव है? और अगर मारक भाव है तो किसका मारक है वो, मेरे शरीर का या मेरे मन का? क्योंकि लग्न से 7वां तो शरीर का मारक है। चंद्रमा को मन कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जातः, काल पुरुष के मन से उत्पन्न है चंद्रदेव, तो इसीलिए इनको मन का कारक कह दिया गया। तो अगर चंद्रमा से लग्न से 7वां घर हमारे लिए मरण है, मारक है, तो चंद्रमा से 7वां क्या हमारे मन का मारक है? जी हाँ, इसी आधार पर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और पाया कि हाँ, ये सच है कि चंद्र से 7वां भाव। और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि जब कभी भी ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए, जब कभी भी आप मारक ग्रहों को देखते हैं तो आप चंद्रमा से मारक भावों को यानी 7वें और दूसरे भाव को अवश्य देख लें, क्योंकि ये 2 भाव भी आपकी सेहत यानी चंद्रमा शरीर भी है, देखिए, तभी तो इसको इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया। चंद्र लग्न बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पर विशेषतः ये मन है और लग्न शरीर है। तो चंद्र से 7वां और द्वितीय को भी देखिए, क्योंकि रोग वगैरह हमें यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब आप सबके लिए बात शुरू करते हैं कि ये मन के मारक भाव हैं। जो चंद्रमा से 7वां भाव है वो मन का मारक है। मन का मारक क्या करेगा, हमारे मन को मारेगा, है ना? बिल्कुल सही समझा आपने। चंद्र जहां भी बैठा है उससे 7वां भाव के कार्य आप अपने मन को मार कर करते हैं, या आपका मन उस भाव को लेकर स्थिर नहीं होता। चंद्रमा प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अपनी अवस्था को बदलते हैं। आज उदय हो रहे हैं, एक प्रतिपदा को, द्वितीया को, तृतीया, चतुर्थी बढ़ रहे हैं, अंधकार में चले गए, बिल्कुल अमावस्या को पा गए, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और पूर्णिमासी को पा गए। तो एक चंद्र ही ऐसा ग्रह है जो प्रतिदिन बढ़ता घटता है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग है, जस्ट लाइक आवर माइंड्स।
हमारा आज मन बहुत अच्छा है, कल मन बहुत खराब है। तो बस जहाँ चंद्रमा बैठता है उससे सप्तम भाव का यही हाल होता है। कभी तो लगेगा ये भाव मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, मेरे जीवन की अमावस्या है, और कभी लगेगा इस भाव से अधिक अच्छा कोई भाव नहीं। तो वो जो भाव है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट रहता है आपका उस भाव को लेकर जो चंद्रमा से 7वां होता है। सिंपल। और वहाँ पर उस भाव के लिए हमको बहुत बार मन मार कर भी कार्य करने पड़ते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सत्य है कि चंद्र से सप्तम भाव जो भी होगा वो काम आपको मन मार कर भी करने होंगे। अब सबसे पहले बात होगी कि लग्न में ही अगर चंद्रदेव बैठ गए हैं तो क्या होगा। देखिए, चंद्रमा जहाँ बैठता है उस भाव से सर्वाधिक प्रेम देता है, या मेरा मन सबसे ज़्यादा वही जुड़ता है जहाँ मेरा चंद्रमा होता है। तो अगर लग्न में बैठा है तो ऐसे लोग बहुत मतलब लविंग होते हैं, अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। अब इनका जो 7वां भाव है वो सप्तम भाव है, तो मन का मरण कहाँ हो रहा है? सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव हर दिन बदलेगा। कभी इनको लगेगा कि मेरा स्पाउस या मेरा विवाह मेरा सब कुछ है। आकर्षण तो देता ही है चंद्रमा। तो जो सप्तम भाव होता है ना चंद्रमा से, उसमें आकर्षण होता है हमारा। जहां बैठेगा वहां प्रेम है, और जहां देखेगा वहां आकर्षण है। तो आकर्षण कहाँ है? सप्तम भाव में। तो आकर्षण बहुत है, अट्रैक्ट कर रहा है वो एनर्जी आपको। तो कभी तो लग रहा है कि भाई ये आकर्षण मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा पूर्णिमा जैसा है, रोशनी बिखेरने वाला है मेरा स्पाउस या मेरा विवाह। लेकिन कुछ दिनों आपको लगेगा कि बिल्कुल मेरे जीवन में ये चीज़ सबसे खराब है, अंधकार लाती है। मेरा स्पाउस है जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अगर अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मेरी मैरिज मेरे आड़े आ जाती है। इस तरह के मिक्स्ड थॉट्स आपको अपने विवाह को लेकर होंगे, और कई बार तो आप अपना विवाह ही बहुत मन मार कर चला रहे होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आकर्षण भी है ना उस भाव में, आकर्षण है तो वो छोड़ भी नहीं पाते हैं आप, बार बार मन उस तरफ खिंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस भाव से कभी तो ये पूर्णिमासी और कभी अमावस्या जैसा हाल इस भाव का हो जाता है। अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं तो अष्टम भाव, कभी तो लगेगा कि भाई ऐसे व्यक्ति को अपने घर से, परिवार से, धन से, भोजन से बहुत प्रेम होगा, अच्छे खाने का शौकीन होगा, सब कुछ होगा, अच्छी वाणी होगी। अब 8वां भाव आकर्षण दे रहा है। कभी तो लगेगा कि साधना में चला जाऊं, क्या रखा है इस जीवन में। कभी लगेगा अरे नहीं, साधना में क्या जाना है, इसमें तो बस अंधकार ही अंधकार है। कभी लगेगा ज्योतिष पर भरोसा कर लूं, कभी लगेगा ज्योतिष बिल्कुल बेकार की चीज है ना। कभी लगेगा कि इनहेरिटेंस में मुझे बहुत कुछ मिल जाए, कभी लगेगा कुछ ना मिले, मेरा क्या। मतलब 8वें घर से ससुराल पक्ष को लेकर भी यही बात होगी कि कभी तो लगेगा मेरा ससुराल मेरे लिए बहुत अच्छा है, आकर्षण होगा उसके प्रति, लेकिन कई बार लगेगा बहुत मन मार कर मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो 8वें घर की जो एनर्जी है वो आपको पल पल बदलती हुई दिखाई देगी अगर चंद्रमा आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उस भाव से आकर्षण भी है। ऐसे लोग ऑकल्ट की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन यही लोग होते हैं जो कई बार कह रहे होते हैं ज्योतिष बिल्कुल बेकार है, और उसी के 6 महीने बाद आप देखेंगे कि वो ज्योतिषियों के पास बैठे हुए हैं। ये उनके चंद्र की वजह से हो रहा है, मन पल पल बदल रहा है। अगर चंद्रमा तीसरे घर में है तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत अपने पराक्रम करते हैं, मीडिया वगैरह से हो सकते हैं, मतलब चंद्रमा का मन सोसाइटी में लग रहा है। आप दोस्तबाज होते हैं बहुत, मतलब फ्रेंडशिप पसंद करते हैं बहुत। अब 9वां घर, कभी तो ऐसे लोग धर्म पर लेक्चर दे रहे होंगे, है ना, जो भी धर्म है उनका, क्या राइटियसनेस है, क्या धर्म है, क्या
फिलॉसफी है, और कभी आप कह रहे होंगे सबसे कुछ नहीं होता। ये सब जीवन के बंधन है ना। कभी तो पिता से प्रेम हो रहा होगा बहुत, कभी आप कहेंगे मेरे पिताजी ही मेरी ज़िंदगी में ना बड़ा परेशानी क्रिएट करते हैं। तो कभी पिता को लेकर अच्छे भाव, कभी खराब भाव, कभी धर्म को लेकर एकदम बढ़िया मन और कभी एकदम खराब। और ऐसे लोग अपने रिचुअल्स, अपनी ड्यूटीज़, क्योंकि मन चंचल है, तीसरे घर में बैठा हुआ है, वो तो अपने से बहुत प्रेम कर रहा है। अब बहुत से काम घर के लिए करने पड़ते हैं, धर्म के लिए करने पड़ते हैं, कुछ ड्यूटी की तरह हम करते हैं। तो चंद्रमा से सप्तम भाव आप ड्यूटी भी मान सकते हैं। मन को मारकर जो काम किया जाए वो ड्यूटी ही होती है। तो ऐसे लोग धर्म कर्म के काम बड़े मन को मार कर करते हैं अपने, लेकिन कर देते हैं, और बार बार कभी अच्छा कभी बुरा बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोजीशन हो जाती है। ऐसे लोग अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी थोड़े लेजी भी होते हैं, सुख आराम से भी बहुत प्यार करते हैं। और 10वां घर जो है वो काम का है, कर्म का है। तो कभी तो ऐसे लोग इतने एम्बिशियस आपको दिखाई देंगे कि मतलब मुझे आसमान छू लेना है, और कभी यही लोग कह रहे होंगे कि क्या मैं काम छोड़ दूं, मेरा मन नहीं करता है काम करने का। तो कर्म को लेकर दुविधा की स्थिति, कभी बहुत एम्बिशियस और कभी बिल्कुल काम नहीं करना है, ऐसी स्थिति में। और ऐसे लोग सच मानिए बहुत मन मार कर काम करते हैं, ये मन से काम नहीं करते। चंद्र अगर चतुर्थ में है, आप ऐसे लोगों को बहुत सक्सेसफुल भी देख सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने मन को मार कर वो सफलता पाई है, चाहते नहीं थे। तो कभी तो आकाश और कभी बिल्कुल पाताल जैसी सोच करियर को लेकर होती है। क्या रखा है इतनी मेहनत करके, क्या करेंगे आगे बढ़कर? कभी लगेगा नहीं पैदा ही हुए हैं सफल होने के लिए। So this fluctuating mindset you will see related to your 10th house. अगर चंद्र पंचम भाव में बैठे तो आप क्रिएटिव हो, बढ़िया हो, बच्चों से प्रेम करते हो, सब कुछ। क्या है 11वां घर? सोशलाइजिंग, आपका सोशल सर्किल है, आपके मित्र हैं, बड़े भाई बहन हैं, आपकी इनकम है। तो क्या है कि आप तो एक क्रिएटिव आदमी थे, पंचम में चंद्रमा है ना, आप एक क्रिएटिव आदमी थे, आप आर्टिस्टिक आदमी थे, आपका म्यूज़िक का शौक़ था, आप अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत प्रेम करते हैं। क्या काम मन मार के कर रहे हैं? इनकम। कभी मन करता है कि मेरी इनकम बहुत बढ़ जाए, मैं हाईली पेड इनकम ग्रुप में आ जाऊं। कभी लगेगा बस यही काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, रोज़ ऑफिस जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे कमाना पड़ रहा है। ऐसे सोच, ऐसे डायलॉग्स आप पंचम के चंद्र वाले से सुनेंगे। ये हमेशा ये सोचते रहेंगे, आपको कहते मिलेंगे कि मेरा तो मन करता है कोई अपनी रुचि का काम करूं, कोई क्रिएटिव काम करूं, लेकिन मैं जानता हूं उसमें इतनी इनकम नहीं होगी। तो मन मारकर क्या कर रहे हैं बेचारे? इनकम हाईली इनकम मतलब अर्निंग ग्रुप में आ सकते हैं ये लोग, लेकिन हमेशा इनका एक मन होगा कि भाई मैं ये काम पूरे मन से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोई कैफ़े खोल लेता, मैं तो कोई अपनी प्रदर्शनी लगा देता पेंटिंग्स की। बट आई नो रेगुलर इनकम इम्पॉर्टेंट है, अट्रैक्शन भी है वहाँ पर, आकर्षण भी है। तो ना छोड़ते बनता है और ना निगलते बनता है। तो चंद्र से सप्तम यही है। अब अगर चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है तो 12वें घर में, कभी तो आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, कभी आप बिल्कुल कहेंगे विदेश जाना बिल्कुल व्यर्थ है, कभी तो आपको लगेगा आप बहुत खर्चा कर रहे हैं, लग्जरी पर कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। कभी आप कह रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब दो तरफ की एनर्जी 12वें घर की, खर्चा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो कभी तो आपको लगेगा जो कमा रहे हैं वो खूब खर्च करें, कभी लगेगा नहीं बचाना बहुत ज़रूरी है, खर्चा तो बेकार है। छठे घर में जब चंद्रमा होते हैं तो ये बहुत अच्छा स्थान तो नहीं है चंद्रमा के लिए। तो ऐसे लोगों को अपनी डेली जो ड्यूटीज़ होती हैं उनसे बड़ा प्यार होता है, डेली रूटीन से बहुत प्यार होता है। और डेली रूटीन जब टूटता है, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रैवल करना है,
तो ऐसे लोग बहुत क्रिब करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जल्दी उठना पड़ेगा, देर सुबह की फ्लाइट है, वॉटेवर, तो क्या करेंगे, बहुत क्रिब करते। लेकिन जब विदेश पहुंच गए तो विदेश की तारीफ कर रहे हैं। डबल माइंडसेट, जाना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन पहुंच गए तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा एक डाइसी माइंडसेट। और ऐसे लोग अगर विदेश यात्राएं करते हैं तो मतलब सेटल भी अगर विदेश हो जाएं और कॉम्बिनेशंस हों, तो मन में एक बात रहती है कि मैं बहुत कोई ख़ास वजह थी जो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। चंद्रमा से सप्तम भाव की यही टैगलाइन है, ये मुझे करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहता था। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, इसी तरह अध्यात्म के लिए भी ऐसे लोग कभी तो अध्यात्म के मार्ग पर बहुत ऊंचा जाएंगे, कभी उसी से विरक्त होंगे। चंद्रमा छठे घर में। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोजीशन आ रही है चंद्रमा की, जो है सप्तम भाव। तो चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपकी लग्न को ही देख रहे हैं। ये मेरे हिसाब से चंद्रमा की सबसे ट्रिकी पोजीशन है, क्योंकि ऐसे लोग तो अपने लिए ही इस तरह के भाव रखते हैं। कभी तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग हाईली एम्बिशियस हैं कि मुझे तो बस चांद छू लेना है, मुझे बहुत सफल होना है, और महीने के 15 दिन ये कह रहे हैं और 15 दिन आपको ये कहते दिख जाएंगे क्या करूं, कुछ करने का मन नहीं करता, सब छोड़ दूं, क्या करना है इतना सफलता पाके, अगर मुझे 100 लोग जान भी गए तो क्या होगा, मैं तो जी रहा हूं क्योंकि जीना है, ये कर रहा हूं क्योंकि करना है, आकर्षण भी है तो जीने का आकर्षण भी है, अपने को आगे बढ़ाने का भी आकर्षण है, लेकिन बार बार मन हिल भी रहा है। ये कठिन स्थिति होती है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहती हूं शक्ति की उपासना करनी चाहिए, खास करके अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है, क्योंकि ये इसलिए कठिन है क्योंकि आप अपने बारे में ही ऐसा सोचते हैं। आप खुद से कभी बहुत डिटैच्ड, कभी बहुत संसार से डिटैच्ड, कभी बहुत अटैच्ड, तो एक फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों को माँ पार्वती की या माँ दुर्गा की, शक्ति के किसी भी रूप की आराधना करनी चाहिए बेटर माइंडसेट के लिए। अब बात होगी अगर चंद्रमा अष्टम भाव में। अष्टम भाव का चंद्रमा तो फिर आइसोलेशन से प्यार दे सकता है, ऑकल्ट से प्यार दे सकता है, मुझे अकेले रहना पसंद है, लेकिन परिवार के साथ रहना पड़ रहा है, दूसरे घर है ना, सातवां घर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से अकेले घर में रहूं, लेकिन सोशल लाइफ निभानी पड़ती है, परिवार की जिम्मेदारियां मुझे निभानी पड़ती हैं, मैं करना नहीं चाहता। अच्छे खाने का भी आकर्षण है, लेकिन अच्छा खाना बनाने का मन नहीं है। कभी किसी दिन तो कुकिंग में खड़े हुए किचन में, किसी दिन पता चला कुछ भी नहीं खा रहे, तो मन जो है वो थोड़ा अशांत है। आठवें भाव का चंद्रमा भी थोड़ा ट्रिकी होता है, इसके लिए मैं कहूँगी भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिसका भी चंद्रमा आठवें घर में है। छठे घर वाले चंद्रमा के लिए भी मैं कहूँगी कि माँ पार्वती की आराधना करें। सप्तम चंद्रमा हो तो फिर आप माँ पार्वती या शक्ति के किसी भी रूप की आराधना कर सकते हैं। अष्टम में चंद्रमा हो तो भगवान शिव की आराधना, इन 3 भावों में चंद्रमा हो तो अवश्य करना चाहिए। तो अष्टम भाव का चंद्रमा आपको इसी तरह के भाव देता है। धन से कभी बहुत लगाव है, कभी बिल्कुल लगाव नहीं है, कभी लगता है मेरे पास बहुत सेविंग हो, कभी लगता है क्या करना है इतनी सेविंग करके। अब अगर चंद्रमा नवम भाव में है तो क्या करेगा? ऐसे लोगों भी बड़े एक अनोखे होते हैं, मतलब सोशल लाइफ के दीवाने लोग हैं ये लोग। धर्म के प्रति बहुत इनका जुड़ाव है, जो इनके अपने रिचुअल्स हैं, जो इनके फैमिली वैल्यूज़ हैं, पूजा पाठ ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन इनका आकर्षण कहाँ है? सोशल लाइफ में, दोस्ती में, मीडिया में,
शोहरत में, चमक दमक में, ट्रेवल्स में, तो कभी बहुत ट्रैवल कर रहे होंगे, हर दिन लगेगा उनको कि कहीं ट्रैवल पे चले जाएं, चलो कहीं घूम के आ जाते हैं, क्या करना है यार, दोस्तों में रोज मिलना, ये करना। और कभी एकदम आइसोलेशन में चले गए, अकेले कहीं दूर चले गए, किसी फ्रेंड को बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। इस तरह के कभी बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए, पुरुषार्थ, और कभी बिल्कुल लेड बैक। ये क्या कहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहता, करनी पड़ रही है, लाइक दैट। अगर चंद्रमा दशम भाव में है तो चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव क्या है, घर। ऐसे लोगों को अपने काम से बहुत प्यार होता है, वर्कोहॉलिक्स भी हो जाते हैं कई बार। अब चौथा भाव घर है, एसेट्स हैं, घर, दुकान, मकान, सब कुछ है, माँ है, सब कुछ है। सच मानिए अगर चंद्रमा दशम में है तो ऐसे लोग घर की जिम्मेदारियां मन मार कर निभा रहे होते हैं। ये बहुत आउटगोइंग लोग हैं, पर घर से आकर्षण भी है, घर से प्रेम भी है। तो कभी तो माता के भक्त हैं, कभी माता की बुराई करते हुए मिल जाएंगे, कभी तो घर में बिल्कुल मतलब ऐसे जुटे हुए होंगे कि घर का सारा काम कर रहे होंगे, और कभी कह रहे होंगे इस घर ने मुझे ना बिल्कुल जकड़ रखा है, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, मैं घर छोड़ दूंगा। कभी तो मर्सिडीज चाहिए, और कभी क्या होता है कार से, कुछ नहीं यार जाना ही तो है, ऑटो से चले जाते हैं। एकदम पीक पर हाई और पीक पर लो होना ही चंद्रमा का सप्तम भाव है। कभी बहुत ऊंचा मन और कभी एकदम धरातल पर यानी रसातल में जाता हुआ मन, और मजबूरी में आप वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप करना नहीं चाहते हैं। अगर चंद्रमा 11वें घर में होगा तो आपका 5वां घर, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की जिम्मेदारियां, ये सब आपको भार लगती हैं। आपका मन हमेशा से कमाने में तो बहुत है, पढ़ने में कम है। बहुत अच्छी इनकम होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना मुझे मजबूरी में पड़ रहा है। कोई और शॉर्टकट होता तो मैं ले लेता, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होगा नहीं, इसलिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि अच्छी इनकम करनी है मुझे, प्रेम है ना। इसी तरह बच्चे हैं, अब चाहिए बच्चे, अब बच्चे हो गए हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी निभाएंगे, कभी बहुत अच्छी कभी बहुत खराब। तो कभी बहुत क्रिएटिव हैं, कभी बिल्कुल डल माइंडसेट में बैठे हुए हैं, तो इनकी क्रिएटिविटी भी फ्लक्चुएटिंग होती है। कोई बुक लिखना शुरू किया, पता चला वो पूरी हो गई, उसका एंड अभी तक नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं आ रहा है, लाइक दैट। तो इनकी क्रिएटिविटी फ्लक्चुएटिंग होगी, इनका बच्चों के लिए प्रेम फ्लक्चुएटिंग होगा, इनकी शिक्षा फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, और ये वो चीज़ थोड़ी मन को मार कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ का अट्रैक्शन है। अब चंद्रमा अगर 12वें घर में हो तो ये फिर एक चंद्र के लिए मैं खास करके कहूँगी थोड़ा सा 6, 8, 12 की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये 12वां घर जो है यहाँ बैठ गए हैं, तो छठा घर हमारी नौकरी है, हमारे डेली रूटीन्स हैं। ऐसे लोगों को हमेशा डेली रूटीन बेचारे अपने मन को मार कर निभाते हैं, बट पूरी उम्र निभा लेते हैं। हाई लोज होते रहेंगे, कभी नौकरी के लिए परेशानी, फिर मन को सोचना कि नौकरी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, तो फिर नौकरी में अपने मन को लगा देते हैं। तो ये जो भाव है कि कभी तो मुझे लगता है कि इस भाव से ही मुझे सब कुछ मिलता है, या यही भाव मेरे जीवन में सब कुछ लाता है, लेकिन कई बार ये लगता है कि यही भाव मेरे मन के लिए बेड़ी है, जंजीर है। तो हम उस भाव से बुरी तरह से बंधे होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मन को थोड़ा सा मार कर।
आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे, रेजोनेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरे इस वीडियो से ज़्यादा जुड़ें, मित्रों के साथ शेयर करें, उनकी भी मन की बात जानें। और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।